हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा नीति की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर सख्ती शिक्षा सचिव ने यहाँ पर जो है सभी तबादलों पर जो है आगे की कार्रवाई रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षकों के जो है मनमाने तबादलों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है और कहा है कि चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग में हुए सभी तबादलों के जो है क्रियान्वयन पर जो है रोक लगा दी गई है और चुनाव आयोग के निर्देश पर जो है हुए तबादलों को छोड़कर बाकी सभी जो है तबादले को यहाँ पर जो है फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और तबादलों की वजह से यहाँ पर होती सिरकिरी को यहाँ पर देखते हुए सरकार ने जो है नया आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और इल्हाम कहा गया कि सरकार ने जो है कि 800 शिक्षकों के तबादले, तो सरकार ने हाल ही में जो है करीब 800 शिक्षकों के तबादले किए हैं, जिनमें यहाँ पर 250 से अधिक तबादले यहाँ पर जो है तबादला कानून के तहत जो है गठित मुख्य सचिव समिति की जो है सिफारिश के आधार पर यहाँ पर हुए हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसी वजह से रोका गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर वेतन विसंगति समिति की जो है रिपोर्ट में जो है हीला हवाली पर जो है कर्मी नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति है, सोमवार को जो है यहाँ पर सद्भावना भवन यमुना कॉलोनी में बैठक हुई और इसमें जो है मुख्यमंत्री की ओर से समिति की बैठक में यहाँ पर दिए गए आश्वासन के अनुसार जो है 10, 16 और यहाँ पर 26 साल की सेवा जो है APC के तहत जो पदोन्नति वेतन अनुमान्य किए जाने व वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट शासन व सरकार को जो है प्रस्तुत की जाने की चर्चा की गई। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश के जो सभी सरकारी और निजी स्कूल हैं वो 16 जनवरी तक यहाँ पर बंद रहेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा सचिव के आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं और कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन की ओर से जो है यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो सभी हैं स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निजी हैं, तो उन सभी पर जो है यहाँ पर 16 तारीख तक जो है बंद करने के जो है आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें तबादला आदेश के बाद जो है शिक्षकों की अफसरों की जो है नई तैनाती पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। और वहीं बात करें अब उत्तराखंड में जो है बैकडोर भर्ती को लेकर, तो विधानसभा में जो है बैकडोर भर्तियों को जो है सचिवालय में जो है भटक रहे अफसर। तो यहाँ पर देखते हैं मामला ये है कि 24 दिसंबर को जो है राज्य सरकार ने विधानसभा के लिए जो है 69 अतिरिक्त पद जो है सृजन करने की यहाँ मंजूरी दी थी, जबकि यहाँ पर विधानसभा में 32 पदों के पहले यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही थी और जिसकी जो है अभी तक जो है लिखित परीक्षा नहीं हो पाए। इसे लेकर जो है विधानसभा के अधिकारियों की जो है नीयत पर जो है सवाल उठने लगे और इस संबंध में जो है हिंदुस्तान ने सोमवार को जहाँ पर विश्व के प्रभारी सचिव जो कि मुकुल सिंघाल हैं उनके यहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर रिसीव नहीं किया, इस तरह बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इस पर जो है आचार संहिता लागू होने के बाद जो है विधानसभा के कुछ अफसर जो है बैकडोर भर्तियों पर जो है सरकार की जो है पर मुहर लगाने की जो है लालियत है। और यहाँ पर सोमवार को विधानसभा अधिकारी जो है फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। और वहीं यहाँ पर छात्र टैबलेट तो खरीद रहे हैं, मगर यहाँ पर अध्ययन सामग्री कहाँ से लाएं। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ पर मुफ्त टैबलेट योजना के तहत सरकार ने खातों में 12,000 रुपये यहाँ पर डाल दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए जो है वे सिर्फ टैबलेट ही खरीद पाए हैं और स्टडी मटेरियल ना तो टैबलेट बनाने वाली कंपनी दे रहे हैं और ना ही यहाँ पर दुकानदार कोई जो है जिम्मेदारी ले पा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल से लेकर जो है समस्या आ रही है। और वहीं यहाँ पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत में जो है जुबानी जंग। तो सरकार ने जो है चहेतों के लिए यहाँ पर बैकडोर में कराए 600 आदेश। हरीश रावत का आरोप है कि लगभग जो है 600 पदों पर जो है यहाँ पर चहेतों को दिया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है तबादलों पर जो है शासन बचा रहा जान। तो यहाँ पर जो है तबादलों में जो है किए गए बेतहास जो है तबादलों पर जो है शासन बचाव की मुद्रा पर यहाँ पर आ रहा है। पहले तो यहाँ पर थोक में जो है तबादले किरण और हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी निलंबित के बाद शिक्षा सचिव और मीनाक्षी चंद्र की ओर से जो है जारी आदेश यहाँ पर कर दिया गया है। और लेकिन वहीं यहाँ पर अब जो यहाँ पर तबादले के उसको लेकर बचाव किया जा रहा है। तो वही बात करें यहाँ पर अपॉइंटमेंट और यहाँ पर ट्रांसफ़र को लेकर जो है चुनाव आयोग जो है पहुंची कांग्रेस। तो यहाँ पर आचार संहिता से ठीक पहले सरकार के निर्णयों के जांच की मांग कर रखी है और यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर जो है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल और कहा है कि चुनाव से पहले जो है आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले यहाँ पर कई जो है अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं और यहाँ पर स्थानांतरण कर दिए गए हैं। तो इसको देखते हुए जो यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की जो है चुनाव आयोग में जो है दस्तक देते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कर दी है और इनकी जांच करने की मांग कर रही है, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने चहेतों को जो है स्थानांतरण और यहाँ पर नियुक्ति जारी कर रखे हैं। और वहीं बात करें बैक डेट में यहाँ पर जारी शासनादेश की जो है रेंगे शिकायत गोदियाल। तो यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि गणेश गोदियाल, उनका कहना ये है कि आचार संहिता से पहले जो है बैक डेट में जो है शासनादेश जारी करने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का जो आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि चुनाव
आचार संहिता के बाद यहाँ पर बैक डेट में जो है शासन आदेश जारी। चुनाव आयोग से यहाँ पर जो है कांग्रेस विधिवत शिकायत दर्ज करेगी। इसको लेकर जो है यहाँ पर बात चली हुई है और लगभग जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट की नियुक्ति और यहाँ पर प्रमोशन जो है बैक डेट में सरकार ने करी है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इनकी शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पर चुनाव के बाद जाने वाले हैं और यहाँ पर जो शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। और वही बात करें हरिद्वार के जो सीईओ हैं चतुर्वेदी सहित जो है 2 अधिकारी यहाँ पर निलंबित कर दिए गए हैं। तो आचार संहिता लागू होने के बाद जो है पूर्व तिथि से यहाँ पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति और जो है उनके समायोजन के आदेश पर जो है हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो है निलंबित कर दिए गए हैं। और शिक्षा सचिव की ओर से जो है मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सीईओ निलंबित अवधि में जो है शिक्षा महानिदेशालय में संबद्ध रहेंगे, ऐसा बताया गया है। और आचार संहिता होने से पहले जो है इन्होंने बैक डेट में यहाँ पर कई शिक्षकों की जो है नियुक्ति यहाँ पर जारी कर दी है और अशासकीय स्कूलों में भी जो है इन्होंने नियुक्ति प्रदान कर रखी है। तो ये बात करें पर सीटेट के द्वारा जो परीक्षा आपके ऑनलाइन आयोजित करी जा रही थी उसका यहाँ पर जो है परीक्षा पहले स्थगित कर दी गई थी। उसकी जो परीक्षा है उसकी न्यू रिलीज डेट हो चुकी है। तो यहाँ पर 16/12/2021 को यहाँ पर पहली डेट रखी दी गई थी आपकी शिफ्ट में। तो वहीं यहाँ पर इसकी जो तारीख है नई तारीख आपका 17/1/2022 को रखी गई है और जो टाइमिंग है शिफ्ट फर्स्ट में होगी 9:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। और वहीं जो 17/12 को आपका पेपर कैंसिल हुआ था, ऑनलाइन ना हो पाया था, वो अब 21/1/2022 को होगा और शिफ्ट रहेगा आपका फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा 9:30 से 12 के बीच में। और 17/12 जो सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था आपका उसका जो है 21/1/2022 को फ्राइडे को जो है शिफ्ट सेकंड में होगा 2:30 से 5 बजे के बीच में होगा। तो ये जो न्यू शेड्यूल है वो जारी कर रखा है क्योंकि ये पहले पेपर होने थे लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो गए थे किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है अब ये नई डेट जारी कर रखे हैं। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा जिसका भी यहाँ पर इस डेट में पेपर था, इस डेट में आपका यहाँ पर होना है अब पेपर। तो ये बात करें बस शिक्षा विभाग में जो है गजब, तो शासन ने जो है तबादले तो कर दिए, जगह जो है शिक्षक खुद तलाश लें। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में 140 से अधिक जो है तबादलों में जो है हुआ अंधेर। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है कारनामे में भी अजब गजब है। शिक्षा विभाग में के शिक्षकों के जो तबादले हैं वो कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तबादले के बाद जो है यहाँ पर किस स्कूल में जो है पद ग्रहण करना है यह जो है शिक्षकों पर जो है छोड़ दिया गया है। और यहीं यहाँ पर इसी वजह से 140 से अधिक जो शिक्षक हैं उनके तबादले के बाद जो है अब जो है शिक्षक एक से दूसरे ज़िले में जो है स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं और जिससे यहाँ पर विभाग में जो है अफरा तफरी मची हुई है। तो इस तरह के आदेश वो जारी कर रखे हैं। तो लगभग जो है शिक्षक जो है अब खुद ही जो है अपने अपने स्कूल तलाशने लग गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पुलिसकर्मियों की जो है चुनाव ड्यूटी बहिष्कार करने की चेतावनी। यहाँ पर 46 रुपये की मांग जो है पूरी ना होने पर जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर नाराज हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है हरिद्वार में जो है ऋषिकेश मैदान पर जो है इकट्ठा हुए जो नाराज पुलिसकर्मी उन्होंने जो है 2-2 लाख रुपये वापस लौटाने का फैसला लिया है। और पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें जो है भीख नहीं बल्कि अपना जो है हक चाहिए और इसी को लेकर पुलिसकर्मियों ने चुनावी जो ड्यूटी है उसका बहिष्कार करने की चेतावनी जारी कर रखी है। और वहीं बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर जो है अटेंडेंट के कई पदों पर जो है अवसर, तो यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट पर जो है 20 पद निकले हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है 6,000 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर DSSB में जो है यहाँ पर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली 26 पोस्ट पर 18 से 27-30 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है DSSB की ऑनलाइन के लिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें सेबी में जो है यहाँ पर 120 पदों पर जो है वैकेंसी निकली है। तो ऑफिसर ग्रेड A की जो है असिस्टेंट मैनेजर की 120 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो है सेबी की ऑफिसर वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर सहकारिता विभाग व गोविंद वल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है राजकीय सहकारी जो परीक्षक है इसके लिए यहाँ पर 64 पदों की भर्ती यहाँ पर निकाली है। और वहीं यहाँ पर जो आपका बीज परीक्षक सहायक और इन पर जो है फॉर्म आदि यहाँ पर कुल जो है 73 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इसमें है, जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पर सहकारी परीक्षक 64 है और यहाँ पर सहायक विकास अधिकारी के जो है 6 पोस्ट हैं और बीज परीक्षक सहायक के यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। एक फॉर्म पर्यवेक्षक के जो है 1 पोस्ट है। कुल जो है 73 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है पहले आपको OTI करना होगा। 18 से 43 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर तिथि रखी गई है 24 से, तो 24 तारीख से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और लास्ट डेट यहाँ पर है 9/3/2022 को यहाँ पर रखा गया है और अगस्त में जो है इसकी परीक्षा बताई गई है। और वहीं अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर 100 पदों पर जो है एक और नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको गन्ना पर्यवेक्षक के जो है 78 और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के जो है 9 और यहाँ पर बागवान पर्यवेक्षक के जो है 4 और यहाँ पर गार्डनर ओवरसियर के यहाँ पर
1 पोस्ट है और यहाँ पर खाद्यान्न प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 की जो है 8 पोस्ट हैं। कुल जो है 100 पोस्ट भरने के लिए है। इसके लिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR अगर नहीं कर रखा तो आप जरूर कर ले। ऑफिशियल साइट जो कि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर है और इसके लिए जो 27/1 से जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लास्ट डेट यहाँ पर 12/3/2022 को रखा गया है। अगस्त में जो है इसकी परीक्षा बताई गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर AWES में यहाँ पर जो है 137 आर्मी पब्लिक स्कूल में जो यहाँ पर 8,700 पदों पर जो है 2 नई टीचिंग की भर्ती यहाँ पर निकली है। इसमें TGT PGT PRT के लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए मांगा गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है AWES द्वारा यहाँ पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो है इन स्कूलों में जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT ट्रेड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT और यहाँ पर प्राइमरी टीचर यानी कि PRT पदों के लिए यहाँ पर जो है योग्य उम्मीदवारों से यहाँ पर 7 जनवरी से यहाँ पर जो है 28 जनवरी 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 7 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर चुके हैं। 28 तारीख को जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए।